कानपुर में एक बार फिर रिश्तों को तार तार करने का मामला सामने आया है। जेवरात के लिए छोटे भाई ने बड़े भाई का कत्ल कर दिया और 12 लाख रुपए के जेवरात लेकर भाग गया। 20 दिन पहले मां का देहांत होने के बाद दोनों भाइयों के बीच जेवरात के बंटवारे को लेकर झगड़ा चल रहा था। सोमवार देर शाम छोटे भाई ने अलमारी से जेवर निकाले और बैग में भरकर भागने लगा। इस दौरान पहले भाभी और पिता से धक्का मुक्की हुई। जब बड़े भाई ने रास्ता रोका तो पहले कहा सुनी हुई। इसके बाद छोटे भाई ने बड़े भाई पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिए, जिससे उनकी मौत हो गई। हत्या के बाद आरोपी ने घर के अंदर ही खून से सने हाथ और चाकू को धोया, फिर लाश के पास फैले खून को भी साफ किया। बॉडी पर लगे खून को भी कपड़े से साफ किया। इसके बाद वह घर से बाहर निकला और चिल्ला कर कहने लगा कि मैंने अपने भाई की हत्या कर दी है, फिर वहां से फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने फॉरेंसिक टीम बुलाकर जांच कराई। साथ ही आरोपी को देर रात गिरफ्तार कर लिया गया है। एसीपी कल्याणपुर अभिषेक पांडे ने बताया, हत्यारोपी चेतन वर्मा को देर रात छापेमारी करके झकरकटी बस अड्डे के पास से अरेस्ट किया गया है। वह कानपुर छोड़कर भागने की तैयारी में था, लेकिन पुलिस ने उसे दबोच लिया। अब मंगलवार को उसे कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेजा जाएगा। भाइयों के विवाद में बड़े भाई केतन वर्मा की हत्या की सूचना मिली, जिसमें छोटे भाई चेतन वर्मा के द्वारा अपने बड़े भाई की मृत्यु कारित कर दी गई। इस संबंध में पुलिस तुरंत ही मौके पर पहुंची और यह तथ्य संज्ञान में आया कि इनकी मां की मृत्यु कुछ दिन पहले हुई थी, जिसमें जेवरात का बंटवारे को लेकर दोनों भाइयों के बीच विवाद चल रहा था। इसी विवाद के क्रम में आज शाम में इनके बीच झगड़ा हुआ और छोटे भाई के द्वारा बड़े भाई की मृत्यु कारित कर दी गई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इसमें जो आरोपी अभियुक्त है चेतन वर्मा, उसको हिरासत में ले लिया है। साथ ही साथ जो आला कतल चाकू है उसको भी बरामद कर लिया गया है। इसमें पीड़िता जो मृतक है उनकी पत्नी के तहरीर पे एक अभियोग पंजीकृत किया गया है और साथ ही जो अन्य विधिक कार्रवाई है वह की जा रही है। शिवाय ज्वेलर्स का जोरदार धमाका, लाडली गहना स्कीम मात्र 1000 रुपए में पाएं 25,000 रुपए के गहने। नए ग्रुप में शामिल होने के लिए तुरंत करें संपर्क। सदस्यों की संख्या सीमित। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हमारा पता है शिवाय ज्वेलर्स 83/184 रानी कुंवर मंदिर के पास, परमपुरवा जूही, कानपुर। मोबाइल नंबर है 9616493400। तो आज ही कॉल करें। नियम व शर्तें लागू। रावतपुर में मसवानपुर के मथुरा नगर में मौजूद जय हिंद स्कूल के करीब में रहने वाले सुरेश वर्मा फील्ड गन फैक्ट्री के सामने पंचर की दुकान चलाते थे। उनका बड़ा बेटा 29 साल का केतन वर्मा लाटूस रोड स्थित एक्सिस बैंक में गार्ड था, जबकि छोटा बेटा चेतन वर्मा फील्ड गन फैक्ट्री में संविदा कर्मी है। सुरेश ने बताया कि 6 दिसंबर को उनकी पत्नी मीना देवी की बीमारी के चलते मौत हो गई। मरने से पहले मीना ने उनकी जानकारी में बड़े बेटे केतन की पत्नी निशा वर्मा को अपने करीब 12 लाख के जेवर सौंप दिए थे। छोटा बेटा चेतन शराब पीने का लती था। सुरेश ने बताया कि पत्नी की 13वीं के दिन से ही चेतन ने जेवरों को लेकर घर में विवाद शुरू कर दिया था। सोमवार को चेतन ने केतन की पत्नी निशा से जेवर मांगे। जेवर न देने पर शाम 7 बजे मौका पाकर उसने अलमारी से जेवर निकाले और बैग में भरकर भागने लगा। जब मैंने और बहू निशा ने उसे रोका तो उसने हम दोनों लोगों के साथ बदसलूकी शुरू कर दी। इस बीच केतन आ गया। उसने चेतन को डांट कर रोक दिया तो वह आग बबूला हो गया। सुरेश ने बताया कि चेतन ने केतन को पहले धक्का देकर गिरा दिया, जिससे उसका सिर घर में लगे सबमर्सिबल के पाइप से टकरा गया। इसके बाद चेतन किचन से चाकू ले आया और केतन पर हमला कर दिया। हम लोग जब तक उसे रोकते तब तक उसने केतन के सीने और हाथ में ताबड़तोड़ वार कर दिए। केतन की पत्नी निशा ने बताया कि उनका देवर चेतन बैग में जेवर लेकर जा रहा था। मेरे पति ने उसे रोककर बैग चेक करने की कोशिश की तो उसने उन पर चाकू से हमला कर दिया।
मेरे हस्बैंड है केतन वर्मा, और चेतन वर्मा इनके छोटे भाई है। उन्होंने अपने भाई के साथ लड़ाई झगड़ा किया जेवर को लेके, और उन्होंने ये पूछा कि तुम्हारे बैग में क्या, बैग चेक करा दो। तो कह रहे कि हम नहीं चेक कराएंगे, जिसके अंदर औकात हो चेक करा के दिखा दे। तो उन्होंने बस उनका बैग लिया है, वो पीछे से कि मतलब बैग दिखा दो फिर चले जाना, लेकिन वो नहीं माने। तो अंदर से चाकू ला के उन्होंने उनको मार दिया। वो उठे भी, फिर उन्होंने उनको एक बार धक्का दे दिया, फिर वो दोबारा नहीं उठे। करके भाग गए। हाँ जी, वो भाग गए और यहाँ पे सब धुलाई भी कर दी, और मुझे भी मारने के लिए बाहर से ईटा लेकर आए। जेवर लेके भाग गए। कितने का जेवर होगा? जेवर होगा 10-12 लाख का। अच्छा, क्या करते थे ये बाबू का काम करते थे विजयनगर फील्ड गन फैक्ट्री में। इससे पहले भी झगड़ा हुआ? इससे पहले नहीं हुआ, बस ये है कि गाली बकता था, अपने बाप को कहता था कि मार देंगे जान से, मुझे कोई रोक नहीं पाए। इन्होंने एक बार कस के। वो लाटू शॉट में गार्ड की नौकरी करते थे। गंभीर रूप से घायल केतन को निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे हाईलैंड रेफर कर दिया गया। हाईलैंड में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वारदात के बाद केतन घर के मोड़ पर ही एक गुमटी लगाने वाले पप्पू नाम के व्यक्ति को चाकू पकड़ाकर भाग निकला। पप्पू ने चाकू को नाले में फेंक दिया, जिसे पुलिस ने बरामद कर पप्पू को भी हिरासत में ले लिया है। केतन और निशा की 4 साल पहले लव मैरिज हुई थी। मूल रूप से मसवानपुर के रहने वाले केतन के पिता कई भाई थे और छोटे घर में ज़्यादा लोगों के होने की वजह से ही उन्होंने साल भर पहले गोविंदनगर की रहने वाली मधुलिका के मथुरा नगर स्थित मकान में किराए पर रहना शुरू कर दिया। निशा मूल रूप से चंडीगढ़ की रहने वाली हैं। चांद खान, दस्तक लाइव न्यूज़, कानपुर।